नमस्कार दोस्तों, एक शॉकिंग खबर बताता हूं जो वायरल हो रही है। पुतिन के सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि अमेरिका अपने $37 ट्रिलियन का डेट्स क्रिप्टो के जरिए गायब करने वाला है। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि यूएस ने ऐसा पहले भी किया है। पहले कंटेक्स्ट समझिए। आज यूएस के पास $37 ट्रिलियन का डेट्स है, जिसका इंटरेस्ट $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। मतलब आने वाले 10 से 15 साल में उसका पूरा टैक्स रेवेन्यू सिर्फ इसका इंटरेस्ट देने में ही चला जाएगा, और ये सस्टेनेबल नहीं है। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने भी कहा है, यूएस गवर्नमेंट इज बेसिकली अनफिक्स्ड। अब पुतिन के एडवाइजर ने भी कहा है कि यूएस अब एक ग्रैंड पोंजी स्कीम प्लान कर रहा है, वो भी क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स के जरिए। कैसे, चलो समझाता हूँ। यूएस ने नई रेगुलेशन लाई स्टेबल कॉइन्स को प्रमोट करने के लिए। रूल ये है कि हर स्टेबल कॉइन $1 का होगा, और उसे बैक करने के लिए $1 या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड रखना होगा। मतलब जैसे जैसे दुनिया स्टेबल कॉइन्स का यूज करेगी, वैसे वैसे यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी। यानी यूएस को नए बायर्स मिलेंगे अपने डेट्स को पूरा करने के लिए। दूसरा, पैरेलली यूएस बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व जमा कर रहा है। रूल्स पास किए गए, अनक्लेम्ड बिटकॉइन्स यूएस फेड के पास चले जाएंगे। मतलब यूएस क्वाइटली क्रिप्टो स्टोर कर रहा है। प्लान ए यह कहता है कि जैसे जैसे क्रिप्टो एडॉप्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे बिटकॉइन्स की वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगी। अगर आज उनके पास $2 ट्रिलियन के बिटकॉइन है, तो कल वो 40 to 50 ट्रिलियन हो जाएंगे, और यूएसए कह देगा कि हमारा डेट्स जीरो है और हमारे पास इतना एसेट्स है। प्लान बी और भी खतरनाक है। इमेजिन करो कि पाकिस्तान ने $1000 का यूएस बॉन्ड खरीदा, और मैच्योरिटी पे यूएस उसको $1000 कैश देने की बजाय 1000 के स्टेबल कॉइन्स दे देगा, और एक दिन रूल बदल देगा कि हर टोकन अब $1 का नहीं $0.5 का है। मतलब पाकिस्तान को $500 का नुकसान, और यूएस का डेट्स इंस्टेंटली आधा हो जाएगा। और यही ट्रिक हिस्ट्री में भी हुई है। 1933 में रूजवेल्ट ने गोल्ड का रिवैल्यूएशन किया और उनका डेट्स आधा हो गया। 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से अनलिंक्ड कर दिया और दुनिया को फिएट करेंसी पे मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, सुनकर तो ये लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जब भी यूएस कंसर्न होता है, वो रूल बदल देता है। और क्योंकि ग्लोबल फाइनेंस ट्रस्ट पर चलता है, तो बाकी देशों के लिए कोई चॉइस ही नहीं रहती। क्रिप्टो का पूरा खेल जियोपॉलिटिकल ड्रिवन है। हमारे लिए इसका मतलब है ग्लोबल सिस्टम वॉलेटाइल होगा। शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो प्राइसेस क्रेजी जंप करेंगे, लेकिन रिस्क भी उतना ही होगा। तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही होना चाहिए, लेकिन कोर हमेशा इक्विटी, SIPs, PPF और गोल्ड में ही रहना चाहिए। इंडिया को अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ना कि स्पेकुलेटिव बेट्स। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, जब भी बड़ी ताकत कोई रूल बदलती है, तो छोटे प्लेयर्स को हमेशा स्मार्ट रहना पड़ता है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि यूएस हमेशा की तरह सबको फाइनेंशियल टोपी पहनाने वाला है? कमेंट में लिखिए, और ऐसे ही जियो फाइनेंशियल ट्रूथ्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।